बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। आखिर तक आ गया बोल रहा व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना आलाना व औलाना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम की एक नजर हम पर खुदा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। करम की एक नजर हम पर खुदा या रसूल अल्लाह। बस यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। भंवर में नाव है शबीर की जल्दी खबर लेना। भंवर दरिया के चक्कर को कहते हैं और मुराद इससे दुनिया की मुश्किलें हैं कि या रसूलल्लाह दुनिया की मुश्किलों में तरह तरह की परेशानियों में घिरा हूँ, आप मेरी खबर लें। भंवर में नाव है शबीर की जल्दी खबर लेना। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। भंवर में नाव है शबीर की जल्दी खबर लेना। बड़ी मुश्किल में है तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह,
बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह। मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई ज़माने में, मेरे दुख बांटने वाला अरे नहीं कोई ज़माने में। तुम ही हो आखिरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह। तुम ही हो आखिरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह। बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह। ये अजीज़ हैं, इन्होंने एक नात शरीफ का कहा है। इंशाअल्लाह दौरान खुतबा जहाँ भी मुझे जो शेर जहन में आया था, जिस तरह तैयारी की होती है उसी तरह जहन में, तब कोई गुज़श्ता चीज़ याद नहीं रहती। आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत मुबारका खुतबे के दौरान मैंने पढ़ी है। कोशिश करूँगा इंतहाई सादा, इंतहाई आसान और इंतहाई पुरमग़ज़ गुफ्तगू करूँ, ताकि अल्लाह करम फरमाए मुझ पर और आप पर जुम्मतुल मुबारक की ये खूबसूरत सातें मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बने। बात समझ आ रही है ना? चूँकि वाज़ बड़ा शानदार हो, बड़े आप उससे सुन के माजूज़ हों, फ़ायदा कुछ ना हो, तो मेरे ख़्याल में ऐसे वाज़ का कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस वाज़ से, इस महफ़िल से, जुम्मा के इस इज्तिमा से किसी बंदे की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन की एक बहार भी आ गई, सुभान अल्लाह कहते हैं, हुजूर के दीन की एक शमा अगर मेरे और आपके दिल में इस जुम्मे की वजह से, इस बयान की वजह से, इन खूबसूरत घड़ियों की बरकत से अगर वो शमा दिल में फ़ैरोज़ा हो गई, तो ये समझें कि किसी एक की ज़िंदगी का बदल जाना अल्लाह उसकी बरकत से पता नहीं कितनों को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा देता है और बख्श देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाते हैं। मैं सादा तर्जुमा करूँगा ताकि बात समझ आ जाए और हम अपने मौजू की तरफ जल्दी से पहुँच जाएँ, आगे बढ़ें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व इज़ा, वाव का माना और है, इज़ा का माना जब है। व इज़ा और जब, सअला का आपसे आके सवाल करें, आपसे आकर पूछें। यहाँ काफ ज़मीर में खिताब है मेरे और आपके नबी को। प्यारे मुस्तफ़ा व इज़ा सअला का, जब आपके पास आके ये सवाल करें, पूछें, इबादी मेरे बंदे, आपसे आके सवाल करें, आपसे पूछें इबादी मेरे बंदे, किस बारे में? अन्नी मेरी ज़ात के बारे में। मेरे बंदे आपके पास आके बैठे हैं, वो पूछें मेरे बारे में, अन्नी मेरे बारे में, कि हमारा रब कहाँ है, हमारा रब किधर है। तो प्यारे मुस्तफ़ा देर न लगाना, फरमा देना फ़इन्नी करीब, बस बेशक वो बहुत करीब है।
मेरे बंदो वो बहुत ज़्यादा करीब है। तवज्जो करें। अब दो तरह का सवाल है। ये पूछा गया कि रब कहाँ है, तो मुस्तफ़ा जवाब देना है फ़इन्नी करीब, रब तुम्हारे करीब है। रब तुम्हारे क्या है? करीब है। अब अगला जो मौजू है वो इससे ज़्यादा शानदार और ख़ूबसूरत है। अब जब मेरे मुस्तफ़ा उनसे ये फरमा दो कि रब करीब है, तो फिर ये बताना उजीबो उजीबो वो कबूल फरमाता है। और इसका एक खूबसूरत माना है उजीबो जवाब भी देता है। तवज्जो करें। उजीबो वो कबूल फरमाता है। दावत दाए जब कोई पुकारने वाला उसको पुकारता है, जब कोई दुआ करने वाला उससे दुआ करता है, उजीबो वो कबूल फरमाता है। दावत दाए इजादान जब भी दुआ करने वाला उससे दुआ करता है। दुआ करने वाला जब भी दुआ करता है तो वो दुआ को क्या करता है? तवज्जो करें, कबूल फरमाता है। दूसरा माना यह है कि पुकारने वाला जब भी पुकारता है तो रब उसका जवाब देता है। उजीब दावत दाए इजादान। उसके बाद एक खूबसूरत सबक समझाया गया। वो क्या है? फलयस्तजीबूली। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लें। फलयस्तजीबूली। बस मेरे बंदों को चाहिए कि वो मुझे ही से मांगा करें। फलयस्तजीबूली वो मुझसे मांगा करें। वलयुमिनु भी ईमान भी मेरी ज़ात पे ले आए। जब मांगेंगे मुझसे ईमान भी ले आएंगे। लअल्लहुम यरशुदून वो हिदायत याफ्ता बंदों में शामिल हो जाएंगे। क्या समझाया गया? कि पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, जब वो पुकारता है उसका जवाब देता हूँ, जब वो दुआ करता है उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। तो बंदों को चाहिए कि वो क्या करें? फलयस्तजीबूली मुझ ही से मांगा करें और मेरी ज़ात से अपना ताल्लुक़ जोड़ा करें। तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ आएगी और मौजू आपको समझ आएगा। आज के जुम्मतुल मुबारक का जो मकसद और मुद्दा है, जो मौजू है, वो दुआ है। क्या है? दुआ। कि बंदे को दुआ कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। और जब भी बंदा अपने अल्लाह से मांगता है तो मेरा रब अपनी शान के मुताबिक उसे कितना अता फरमाता है, कहाँ अता फरमाता है, कब अता फरमाता है। ये सारी बातें आज का मौजू है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये तो आयत करीमा थी। हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा मोमिन जब अल्लाह से किसी भी चीज़ के मुताल्लिक सवाल करता है, ज़ाहिर है हमारे दिन रात सवाल होते हैं और तरह तरह के सवाल होते हैं अल्लाह से। जाहिर है हमारी हर मुश्किल, ज़िंदगी का हर मोड़, परेशानियां ही परेशानियां, मुसीबतें ही मुसीबतें, जनाब मुश्किलात ही मुश्किलात। और सिर्फ मुश्किलात नहीं, बंदे को तो हर लम्हे दुआ की ज़रूरत है। बंदा तो कहीं दुआ के बगैर जा ही नहीं सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह बंदे से, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह बंदे से उसके गुमान के मुताबिक फैसला फरमाता है। इस बात पर गौर करें और फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह बंदे से उसके गुमान के मुताबिक फैसला फरमाता है। क्या मतलब?
बंदा जब दुआ करे, अल्लाह से मांगे और फिर ये कहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं मांगूंगा तो मेरा रब मुझे जरूर अता फरमाएगा, इसलिए कि उसके अलावा मेरा दूसरा कोई रब नहीं है। ये अगर कामिल यकीन हो तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे की दुआ को जरूर पूरा फरमाता है। और अगर दुआ की साथ ये कहा पता नहीं दुआ कबूल होती है या नहीं होती, तो जवाब भी ऐसा ही आता है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बंदे से उसके गुमान के मुताबिक उसके साथ फैसला फरमाता है। जिस तरह का उसने गुमान अपने रब से जोड़ लिया, मेरे अल्लाह ने उसी तरह का फैसला फरमा दिया। लिहाजा जवानों से, बच्चों से, अजीज़ों से, बुजुर्गों से सबसे दरख्वास्त है कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो दुआ इतने कामिल यकीन से मांगे कि मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। ये बात दुआ के लिए इंतहाई जरूरी है कि बंदा मांगते वक्त ये कहे कि मेरा रब मुझे जरूर अता फरमाएगा, तो जो मांगता है वो उसे जरूर मिल के रहता है। शर्त यह है कि वो जो मांग रहा है वो दायरा इस्लाम के अंदर हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसे खुदा व मुस्तफ़ा ने नापसंद फरमाया। इतनी बात समझने के बाद आगे बढ़ते हैं कि दुआ किस सूरत में अल्लाह को पसंद है। अब कह रहे हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, कौन सी मस्जिद नबवी? उस शहर मदीना की मस्जिद नबवी, उस शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी, जिस शहर की कसमें मेरा रब कुरान मजीद में बड़ी इज्जत और शान के साथ उठाता है। मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। एक शख्स आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, हुजूर देख रहे हैं, शख्स दौड़ता हुआ आया, जल्दी जल्दी वुज़ू किया और वुज़ू करने के फौरन बाद जल्दी में वुज़ू किया, जल्दी में सिंजा किया, जल्दी में हाथ मुंह धोए, जल्दी में मसा किया, जल्दी में पाँव धोए और जल्दी जल्दी नमाज पे खड़ा हुआ। फौरन जल्दी जल्दी अपनी नमाज कायम की, ज़ोहर की नमाज है, अदा करके जल्दी से मस्जिद से बाहर निकल गया। तवज्जो है, आपकी बात समझ आ रही है? जब मस्जिद से बाहर निकला तो अल्लाह के नबी ने सिहाबी रसूल से फरमाया इस नमाजी को बुलाओ। नमाजी जब आ गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी, अज्जलता लका, तूने बहुत जल्दी की, और जिस कदर तूने जल्दी से अल्लाह की इबादत की है, जिस कदर तूने जल्दी से नमाज अदा की है, इस तरह जल्दी से नमाज अदा करने वालों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उससे यह फरमाया तो वापस हो गया, चला गया, अर्ज की हुजूर ठहर के पढ़ा करूंगा, कोशिश करूंगा। बहरहाल हुजूर से वादा फरमाया, चला गया। नबियों के इमाम देख रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलते जाए, रसूलों के इमाम देख रहे हैं, गुलामों का नज़ारा नबियों के इमाम देख रहे हैं। वो गुलाम कितना खुश नसीब है जिसकी इबादत को नबियों के इमाम खुद मुलाजा फरमा रहे हैं। वो उम्मती कितनी शान वाला है जिसकी इबादत को नबियों के इमाम खुद मुलाजा फरमा रहे हैं। एक और शख्स दाखिल होता है, बड़ी मतानत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े तरन्नुम के साथ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत वाले लहजे में, आजी वाले लहजे में वुजू मुकम्मल करता है। आज़ाए वुजू को बड़ी शान आन मान से, बड़े नरम लहजे से, बड़े नरम तरीके से धोता है। फिर दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल होता है। फिर बड़ी संजीदगी के साथ नमाज में खड़ा होता है, सना का ख्याल रखता है।
फिर क़याम का ख्याल रखता है, फिर रुकू का भी ख्याल रखता है, फिर सजदों का भी ख्याल रखता है, फिर तशहुद भी बड़ी मतानत संजीदगी प्यारो मोहब्बत से पढ़ता है, फिर सलाम भी बड़े प्यार से फेरता है, फिर 10 रकअत नमाज मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़ी मतानत के साथ फारिग होने के बाद हम्दो सना में मशगूल हो जाता है। हम्दो सना करने के बाद फिर मेरे अल्लाह का जिक्र और बयान करता है। जिक्र करने के बाद फिर मुस्तफ़ा करीम पर दरूद व सलाम पढ़ता है। फिर आजी से दुआ करते हुए मस्जिद से बाहर निकल जाता है। अल्लाह के नबी ने कोने में इधर उधर मस्जिद में बैठे हुए सहाबा को बुलाया, फरमाया करीब आ जाओ। सहाबा किराम करीब आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ मेरे गुलामों, तुमने मस्जिद में आने वाले नमाजी की नमाज को देखा है या नहीं देखा है? गुलामों ने हाथ जोड़ के अर्ज की, कमली वालों हमने इस शख्स की नमाज को बड़ी मोहब्बत से देखा है, बड़ी आजी पाई जा रही है, बड़ी मतानत पाई जा रही है, बड़ी संजीदगी पाई जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ मेरे गुलामों, उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, गवाह हो जाओ अल्लाह ने इस नमाजी के मांगने वाले हर मुद्दा और हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, ताकि ये खबर हो कि हम सारे जाग के नबी अलैहिस्सलाम की बात सुन रहे हैं और अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। तवज्जो करें, 2 शख्स आए, एक जो जल्दी में था उसको हुजूर ने तलकीन की कि जिस तरह तू नमाज पढ़ रहा है, जिस तरह तूने वुज़ू किया है, जिस तरह तूने रकात अरकाने नमाज अदा किए हैं और जिस तरह बग़ैर हम्दो सना के, बग़ैर ज़िक्र के, बग़ैर मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़े चला गया है, ये तेरा तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। और दूसरे के बारे में गुलामों को जमा करके फरमाया ये नमाजी, ये इबादत गुजार वो इबादत गुजार है जिस पर मोहम्मद अरबी को भी नाज है। अब कीजिए तवज्जो और इससे बहुत सारी दीनी समझ हासिल कीजिए। एक तो ये है कि कोशिश करनी है नमाज का वुज़ू बड़ी मतानत से, बड़ी संजीदगी से करना है। वुज़ू में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि वुज़ू जब दुरुस्त नहीं होता तो नमाज दुरुस्त नहीं होती। भाई समझ आ रही है नहीं आ रही? वुज़ू नमाज की बुनियाद है, वुज़ू दुरुस्त होगा तो नमाज दुरुस्त होगी। लिहाजा वुज़ू मतानत से, संजीदगी से, आजी से, आहिस्ता तरीक़ों से सारे आज़ा को मुकम्मल तरीक़ों के साथ धोना है। और जो मुस्तफ़ा करीम ने जो औज़ धोने की दुआएं मेरे नबी ने इरशाद फरमाई है वो दुआएं पढ़नी है। फिर आहिस्ता से मस्जिद में दाखिल होना है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआएं पढ़नी है और फिर नमाज के बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है। इसलिए कि हुजूर ने दूसरे नमाजी के अमल को पसंद फरमाया। तवज्जो कीजिए, 2 नमाजी आए थे, दूसरे नमाजी के अमल को पसंद फरमाया। फरमाया मेरे गुलामों, ये जो बाद में आया है इसकी जो इबादत है इस पर तो मैं मोहम्मद भी नाज कर रहा हूँ। बोले सुभान अल्लाह। तो इतनी शानदार इबादत है इसकी। क्यों? वजह क्या है? ये आजी से आया, मोहब्बत से वुज़ू किया, मोहब्बत से अरकाने नमाज अदा किए और यहाँ तक नहीं रहा, नमाज के बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर अल्लाह का जिक्र किया, फिर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा। तो ये अमल करने वाला, इसका अमल में मोहम्मद को इतना पसंद आया है। मेरे गुलामों, तुम्हें हुक्म देता हूँ नमाज पढ़ना हो तो इस नमाजी की तरह नमाज पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। अब मिला क्या? यही अगर आप बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ अगर ये बात सुन लें और अपने दिल में इसको जगह दें, अहले सुन्नत व जमात का ये दस्तूर है
कि वो नमाज के बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, उसके बाद ज़िक्र करते हैं, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं। क्या ऐसा है या नहीं है? तो मैं गुजारिश करूँगा अपने दोस्तों से, आप सब भाइयों से, नमाज के बाद जल्दी ना किया करें, सफ़ों से उठ के ना जाया करें। ये अमल अल्लाह के नबी को नापसंद है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, ये अमल अल्लाह के नबी को नापसंद है, क्योंकि नमाज बड़ी संजीदगी की इबादत है। आप अगर पहली सफ से उठ के निकल जाओगे, पता नहीं कितनी की गर्दनों को फलांगोगे, पता नहीं कितने लोगों को आप अजियत पहुंचाओगे, पता नहीं कितने नमाजियों की नमाज के आगे से गुजर जाओगे। हदीस पाक में आता है, अगर किसी शख्स को ये खबर हो जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, तो नबी इस्लाम ने फरमाया 40 साल बंदा रुका रहे। अगर सजा का पता हो कि कितनी सजा है, 40 साल तक रुका रहे, वो नमाजी के आगे से ना गुजरे। हम 40 सेकंड नहीं गुजर सकते कि बंदा सलाम फेर ले। लिहाजा इस इज्तिमा में बैठने वाले मेरे साथ दिल में ये इरादा करके वादा करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि नमाजी जब भी नमाज होगी सफ़ों को तोड़ के नहीं निकलेंगे। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? आपने जहां 10 मिनट नमाज को दिए हैं 15 कर दे। होगा क्या कि मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल होगा। हुजूर ने फरमाया, गुलामों, इसने नमाज के बाद अल्लाह की हम्दो सना भी बयान की है, मुस्तफ़ा पर दरूद भी पढ़ा है और अल्लाह का जिक्र भी किया है। हुजूर ने फरमाया, जो नमाज के बाद जो शख्स हम्दो सना करे अल्लाह की, फिर उसके बाद वो अल्लाह का जिक्र करे, फिर मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़े, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, तो करीब है कि अल्लाह उसकी झोली को अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? ये तो इस्लाह की महफिल है भाई, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हमने दुआ की कब है कि दुआ कबूल हो? हम तो वुजू भी ठप ठप, फिर नमाज भी ठप ठप, और दुआ तो हमें याद ही नहीं रहती, जिक्र तो याद ही नहीं रहता, मुस्तफ़ा पर दुरूद तो याद ही नहीं रहता हमें। बात समझ आ रही है नहीं? तो 2 शख्स आए नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने दूसरे नमाजी को पसंद फरमाया, उसके अमल को पसंद फरमाया, और उस अमल में था क्या? वो नमाज के बाद मोहब्बत से बैठ गया, अल्लाह की हम्दो सना की, फिर अल्लाह का जिक्र बयान किया, फिर मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जो बाद में आने वाला है मेरे गुलामों, ये तुम्हारे नबी को बहुत पसंद आया है। झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा, फितना भी ख़त्म हो जाएगा, और ये इस बात पर झगड़ा कि भाई ये क्या है, नमाज के बाद ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ हुजूर का दस्तूर है और वो अमल है जो मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। दोनों हाथ उठा के बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और इस अमल को अपनी दिल में जगह दें। ऐसा ना हो कि तकरीर ही हो जाए, बस यहाँ आप एक कान से डालें दूसरे से निकाल के चले जाएँ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जहाँ भी नमाज पढ़ूँगा जमात के साथ, तो मैं कोशिश करूँगा सफ़े नहीं तोड़ूँगा। भैया आप इस बात से एग्री करते हैं? सफ़े तोड़ के पीछे नहीं जाऊंगा, इंतज़ार करूंगा जब तक इमाम साहब दुआ नहीं कर लेते। मैं लोगों की गर्दनें नहीं फलांगूंगा। कितना गुनाह है गर्दन फैलाना, फलांग के पीछे जाना। कितना जुर्म है कि आप मस्जिद की पहले सफ से निकल के 20 लोगों को, 50 बंदों को अजियत दे के बाहर जा रहे हैं। नहीं करेंगे? करेंगे ऐसा? बोलें भाई, करेंगे ऐसा? नहीं करें। कोशिश करेंगे कि दुआ तक हम रुके रहें, उसके बाद मतानत से, संजीदगी से जो सुन्नतें हैं अदा करके दुआ करके चले जाएं। है ही कितना सा वक्त, ओ भाई, जुम्मे का कुल वक्त 1 घंटा है, उसमें भी हमें जल्दी होती है और हम लोगों की गर्दनें उधर से आते हुए भी फलांग रहे होते हैं, इधर से जाते हुए भी फलांग रहे होते हैं। अल्लाह रसूल को ये बातें बड़ी नापसंद हैं। लिहाजा आज के बाद ना उधर से आते हुए गर्दनें लोगों की फलांगनी है, ना इधर से जाते हुए फलांगनी है। जहाँ जगह मिले बैठ जाना है और इमाम साहब की दुआ का इंतज़ार करना है। दुआ में शामिल होके अल्लाह का जिक्र करके, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग के निकलना है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है? अब आगे बढ़ेंगे। दुआ सबब क्या है दुआ के कबूल होने का? मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र बयान का। सबब क्या? बड़े असबाब हैं दुआ के कबूल होने के, लेकिन मैंने अपने असातिज़ा से, मैंने अपने शयूख से
मैंने कुरान और हदीस खंगालने के बाद, अपने असातिज़ा के कदमों में बैठने के बाद, शयूख के कदमों में बैठने के बाद, आले बैते अतहार को पढ़ने के बाद, सहाबाए किराम को पढ़ने के बाद, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ने के बाद मैंने जो लिया है वो ये है कि दुआ नहीं होती जिस दुआ में मुस्तफ़ा पर दुरूद ना पढ़ा जाए, जिस दुआ में निस्बत मुस्तफ़ा ना हो, जिस महफिल में मुस्तफ़ा की निस्बत ना हो, जिस खैरात में मुस्तफ़ा की निस्बत ना हो और जिस तिलावत में मुस्तफ़ा की निस्बत ना हो, वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो दुआ निस्बत मुस्तफ़ा से ज़्यादा मकबूल हो जाती है। आप कहोगे कैसे, तो मैं अर्ज़ करूँगा, तवज्जो करें आप और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। मदीने का शहर है, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। एक नाबीना सहाबी, एक नाबीना, आंखें जिनकी नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, एक नाबीना सहाबी आके हुजूर की बारगाह में बादब होके बैठ जाते हैं। अर्ज करते हैं कौनैन के वाली, अगर इजाज़त हो तो मैं एक अर्ज कर दूं, मेरे आका इजाजत हो तो मैं एक अर्ज कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गुलाम बोल। अर्ज की, सोना आंखों की बीनाई से महरूम हूँ। ऐ छोटे छोटे बच्चे जब करीब आते हैं, नन्हे नन्हे बोल बोलते हैं, बस कलेजा फट जाता है। और मालिक मुझे इस नेमत से क्यों महरूम रखा है। जिनकी आवाज़ सुनता हूँ उन्हें देखने को तबीयत करती है, तबीयत मचलती है, लेकिन सोने नबी में देख नहीं सकता हूँ। और मैं कायनात में निकलता हूँ, प्यारी प्यारी दरख्तों के जिक्र की आवाज़ आ रही होती है, सोना तबीयत करती है। सुना है ये सरसब्ज़ व शादाब होते हैं, सुना है ये दरख्त बहुत प्यारे होते हैं, ये ग्रीन ग्रास बहुत प्यारी होती है। सोना तबीयत करती है देखूं, लेकिन आँखों से महरूम हूँ। बस आजिज़ आ जाता हूँ, मोटे मोटे आंसू गिर जाते हैं। आज किस्मत ने अंगड़ाई ली है, दिल में ख्याल आया, आज क्यों न नबियों के इमाम की खिदमत में चला जाऊं और हाथ जोड़ के अर्ज करूं, सोना सारी कायनात के लिए मांगते हो, जरा अपने गुलाम के लिए भी मांग लो। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। और सोने सारी कायनात को देते हो, अल्लाह की अता से देते हो, अल्लाह से मांग के देते हो, जरा अपने नाबीना गुलाम पर भी रहम करो, इसके लिए भी कुछ मांग लो। अर्ज की, सोने नाबीना हूँ, अंधा हूँ, कायनात देखना चाहता हूँ, लेकिन कायनात में कुछ नजर नहीं आता। आज करम फरमाओ जरा सोने। ओ यदुल्ला वाले हाथ, ये वो हाथ है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये हाथ कोई आम हाथ नहीं है, आंखों से पढ़ा, कानों से सुनाओ, मुंह से जुबान से बयान किया। ये हाथ अगर उठ जाए हाली नहीं आता है, ये अगर आसमानों की तरफ उठे डूबे हुए सूरज को मोड़ के वापस आता है। और ये अगर एक प्याले में थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, वो प्याला पानी का आधा होकर 1500 सहाबा को पूरा हो जाता है, उनकी सवारियों को भी पूरा हो जाता है, उनके वुज़ू को भी पूरा हो जाता है, उनके बर्तन भी भर दिए जाते हैं। लेकिन ये जब हाथ निकलता है, पानी उतना ही मौजूद होता है जो पहले मौजूद था। ये हाथ वो हाथ है जो इरादे के बगैर भी अगर उठ जाए तो आसमानों पर रोशन चांद को टुकड़ों में तब्दील
कर देता है। ये हाथ वो हाथ है, इसकी ताकत से पत्थरों पर भी इतना कर्म होता है कि पत्थर भी अगर इस हाथ में मौजूद हो, बेजुबान होकर कलमा भी पढ़ते हैं, नबी की रिसालत का ऐलान भी करते हैं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान भी करते हैं। सोना जरा इन हाथों को उठाओ ना, सुभान अल्लाह बोलते जाएं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते जाएं। सोना जरा हाथों को उठाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम तू अगर चाहे ना, तवज्जो है आप सबकी, तवज्जो है, कहीं इधर उधर तो नहीं चलेंगे। तू अगर चाहे ना तो दो बातें रखता हूँ। तू अगर चाहे तो मैं दुआ करूँ रोशनी आ जाए। ये नहीं कहा कि आंखें तो ख़राब आंखें हैं, पैदाइशी अंधे हो, किसी डॉक्टर का पता करो, हकीम का पता करो, तो बोलो ना। और ये काम तो फिर मेरा नहीं है, किसी हकीम का पता करो। फरमाया तू अगर चाहे तो नूर आ जाए आंखों में, और अगर चाहे तो सब्र करे, अल्लाह इसका अजर तुझे जन्नत में अता करे। दो बातें रखी, चाहे तो नूर वापस आ जाए या नूर आ जाए आंखों में, और चाहे तो जन्नत में बदला ले। तवज्जो करें, सहाबी रसूल की बात सुने। अर्ज की सोनिया जिसकी बारगाह में आया हूँ, अर्ज की सोनिया जिसकी बारगाह में आया हूँ, वो सखियों का इमाम है, वो नबियों का इमाम है, और जिसके कदमों में आया हूँ वो गनियों का इमाम है। क्या फर्क पड़ेगा कि दुआ करो, क्या फर्क पड़ेगा, उसके खजाने में क्या कमी है। आप दुआ करो, नूर भी मिल जाए, जन्नत भी मिल जाए। दोनों हाथ उठा के मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह के ख़जाने में किस चीज़ की कमी है? कमी तो नहीं है कि एक मांगूं, या जिसकी बारगाह में आया हूँ वो कोई इतना कमज़ोर है। सोना दुआ करो, नूर भी आ जाए, आंखें भी रोशन हो जाए, अंधापन भी ख़त्म हो जाए, नाबीना भी न रहूं, और आपका सदका कल जन्नत भी नसीब हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, जा वुजू कर सोनिया, वुजू कर, वुजू ताज़ा वुजू करके आ, 2 रकत नमाज नफल पढ़, 2 रकत नमाज नफल पढ़, फिर 2 नफल मुकम्मल करने के बाद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़। फिर मेरे नबी ने दुआ के जुमले सिखाए, फिर झोली फैला, फिर यूं दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमते। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी का वास्ता पेश करके एक अर्जी लेके आया हूँ। ये दुआ हुजूर सिखा रहे हैं, ये दुआ हुजूर सिखा रहे हैं अपने गुलाम को। वुजू कर, 2 रकत नमाज नफल पढ़, और फिर यूं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जे हूँ, और जिसके वसीले से और जिसकी निस्बत से मुतवज्जे हूँ, बेनबीये का वो तेरा नबी है। नबी रहमते, नबी बीवी कोई आम नबी नहीं है, नबी रहमते वो रहमत वाला नबी है। या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अतवज्जहु बेका, आ सोनिया आप भी मुतवज्जे हो जाओ उसकी बारगाह में, आप भी तवज्जो फरमाओ। आपका वसीला दे के अर्ज करता हूँ ताकि मेरी ये हाजत पूरी हो
ग़ुलाम ने दुआ की, नबी का वास्ता दे के दुआ की, सिखाई हुजूर ने कि वज़ू करना है, 2 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं। दुआ के लिए वज़ू करना ज़रूरी, बोलो सुभान अल्लाह। दुआ के लिए 2 नफल पढ़ना ज़रूरी, क्यों कि ये 1 लाख कमो बेश 24,000 नबियों का तरीका है। जब भी मुश्किल आती थी वो नमाज में खड़े हो जाते थे, 2 रकत नमाज नफल पढ़ और फिर वास्ता दे के हुजूर का दुआ कर, न कबूल हो तो फ़कीर हाज़िर है हो की कब है। हम तो बस ये दुआ तो नहीं है। कभी दुआ का तरीका इख्तियार करें और फिर लुत्फ़ देखें मेरे अल्लाह के कि कितने इनामात की बारिशें होती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दुआ हो गई है और सिर्फ खाली दुआ नहीं हुई, ये नबी के ग़ुलाम की ऐसी दुआ है जिस दुआ को मेरा नबी याद भी करवा रहा है और मेरा नबी खुद सुन भी रहा है। ऐसी दुआएं अल्लाह नसीब करे। सिखा भी रहा है मेरा नबी और मेरे नबी सुन भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। दुआ के जुमले, क्योंकि ये नबी वो नबी है, अगर बारिश तलब करे। जुम्मे के खुतबे में यूं हाथ उठाए रसूल ने, वापस नहीं आए थे। सहाबा कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी बारिश के पानी से तर हो गई थी। अल्लाह भी गुलाम रसूल के, सहाबे रसूल के हाथ वापस नहीं आए हैं कि मेरे रब ने करम फरमाया है, मुस्तफ़ा का सदका आंखों की बिनाई अता फरमा दी है। आंखें रोशन है, आंखें रोशन है, आंखों का नूर है। और वो जो चंद लम्हे पहले कुछ नहीं देख सकता था, वो कायनात की हर नेमत देख रहा है। अब जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि दुआ किया करें और दुआ में मुस्तफ़ा का वास्ता दिया करें। दुआ का तरीका बता दिया आपको। वुज़ू करना है, साफ़ होना है, गुस्ल करना है, 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना है, हम्द व सना बयान करने के बाद नबी का वास्ता दे के दुआ करनी है। ये नहीं हो सकता दुआ कबूल ना हो। ये अलग बात है कि उसी वक्त या बाद में रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। तवज्जो कीजिए, वक्त का इख्तिसार है। मैं दुआ की कबूलियत के हवाले से कि वो कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, सुभान अल्लाह कहें। मांगे यार मांगे, एक ही तो दरवाज़ा है जिस पर कभी ना नहीं है, हाँ ही हाँ है। मांगा करें और थोड़ा ना मांगा करें, ज़्यादा मांगा करें। खलीफा मंसूर इब्ने अम्माद जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं। ये आजकल के बादशाह नहीं है, असल में जुम्मा इतनी इज़्ज़त वाली चीज़ थी कि बादशाह वक्त जुम्मा पढ़ाया करता था। इस्लामी हुकूमत में हमेशा बादशाह वक्त जुम्मा पढ़ाता, और अगर कहीं जुम्मा जारी करना हो तो बादशाह वक्त के हुक्म के बगैर जुम्मा जारी नहीं हो सकता था। रसूल की शरीयत आज भी वही है, जब तक हाकिम वक्त इजाज़त न दे जुम्मा जारी नहीं हो सकता। लेकिन जिस हाकिम वक्त को जुम्मा की नमाज की रकात का पता भी ना हो, उससे फिर कौन पूछता है कि किधर जुम्मा जारी करना है और किधर नहीं करना। क्या ख्याल है आप लोगों का? वो हाकिम तो ऐसा लाएं कम अज़ कम जो बंदा इतना तो पता हो जुम्मा की नमाज है भी। आप देख रहे हो वीडियो तो आजकल आम चलती हैं, देख रहे होते हो। ये अगर नमाज की ईद में अगर ईद की नमाज में खड़े हो जाएं तो इनको पता ही नहीं होता, ये दूसरों को देख रहे होते हैं ये साथ वाला क्या कर रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये हाकिम है हमारे बहरहाल, ये अलग बात है, छोड़े दफ़ा कर। खलीफा मंसूर इब्ने अम्माद नमाज जुम्मा पढ़ा रहा है, कोने से एक बंदा खड़ा हुआ, अर्ज़ की 4 दिरहमों की ज़रूरत है। ए बादशाह वक्त मजबूर हूँ, 4 दिरहमों की ज़रूरत है, जो मेरी मजबूरी को हल करेगा। आप बादशाह वक्त हो, खलीफा वक्त हो, मुश्किल को आसान कर दो। लेकिन ये वो वाले खुलाफा तो बादशाह वक्त और हुक्मरान तो है नहीं है कि अकाउंट भरे हुए हों। आपने नज़र फरमाई, घर में भी कुछ नहीं था, जेब में भी कुछ नहीं।
ऐसे बादशाह असल यही होते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। और बादशाह दौलत से नहीं होते, असल बादशाह यही होते हैं। घर में भी कुछ नहीं था, जेब में भी कुछ नहीं था। दौरान खुतबा ऐलान फरमाया, और जुम्मा पढ़ने वालों, कोई शख्स अगर इस बंदे की हाजत पूरी करेगा, 4 दिरहम देगा, मैं उसके लिए 4 दुआएं करूंगा। हर शख्स के कान खड़े हो गए। आदिल बादशाह जब अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। और सबके कान खड़े हो गए। एक कहने लगा मैं पूरा करूं, दूसरा कहने लगा मैं पूरा करूं, क्योंकि बादशाह वक्त तो जो मांगेगा मिल जाएगा। ये वो बादशाह तो है नहीं है, लेकिन दौलत इतनी है कि दे कोई नहीं सकता। कोने से एक हबशी गुलाम खड़े हुए, हबशी है ज़ात का, है मुसलमान, खड़ा हुआ। उसने गौर किया, मेरी कुल कायनात की पूंजी घर बार मिलाकर बीवी बच्चे हैं नहीं है, गुलाम हूँ बेगाना, कुल 4 दिरहम है। क्यों ना 4 दिरहम देकर 4 दुआएं कबूल करवा लूं। और 4 दिरहम दे के 4 दुआएं, उसको पता था ये बादशाह वक्त है, जो मांगेगा मिल जाएगा, तो लिहाजा मौका बड़ा अच्छा है। 4 दिरहम अता कर दिए। बादशाह वक्त से कहा मेरे लिए 4 दुआएं मांगो। पहली दुआ मांगो गुलाम हूँ आज़ाद हो जाऊं। दूसरी दुआ मांगो मेरा मालिक यहूदी है, अल्लाह उसे कमली वाले के दीन का नूर अता कर दे। और तीसरी दुआ करो मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, अल्लाह मुझे गनी कर दे। चौथी दुआ करो गुनाह ज्यादा है, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। खलीफा ने हाथ उठा दिए, वापस आ गए। जुम्मा की नमाज हो गई। गुलाम अपने आका के पास चला गया। यहूदी ने कहा लेट क्यों हुए हो? उसने कहा मैं जुम्मा की नमाज पढ़ने गया था, 4 दिरहम मांगे गए थे, मैंने 4 दिरहम अता किए। उस आदिल बादशाह ने मेरे लिए 4 दुआएं की है। उसको भी पता था ये मुसलमानों का हुक्मरान है, जो मांगता है मिल जाता है। बोला पूछो क्या 4 दुआएं की हैं? पूछा। उसने कहा मैंने पहली दुआ करवाई है आज़ाद हो जाऊं, दूसरी दुआ करवाई है मेरा मालिक नबी के नूर से बहरायाब हो जाए, तीसरी दुआ करवाई है मैं गनी हो जाऊं, चौथी दुआ करवाई है मेरे गुनाह बख्शे जाएं। उसने कहा ओ आने वाले तू बड़ा खुश नसीब है, तेरे आने से पहले पहले अल्लाह ने मुझे नबी के दीन का नूर अता कर दिया है। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मुझे नबी के दीन का नूर अता हो गया है और मैं हालत ईमान में हूँ। मैं काफिर और यहूदी नहीं रहा, मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। और सुन, तेरे खलीफा की मांगी हुई दुआ ये है कि तू गुलामी से आज़ाद हो जाए। जा, गुलाम भी मेरा था, अब मैं जिनका गुलाम हूँ उन्हीं का गुलाम बन के रहूँगा। अब जिनका गुलाम हूँ उनका गुलाम बन के रहूंगा। जा, तू मेरी गुलामी से आजाद है। और सुन, तेरे बादशाह ने दुआ की है, वो हाकिम बड़ा इंसाफ पसंद करने वाला है, उस हाकिम की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। जा, आज के बाद जहां जहां मेरा कारोबार होगा आधा तेरा है आधा मेरा है, इसलिए कि जिसके गुलामी में आया हूँ वो मोहम्मद अरबी है, वो अकेला खाने वाले नहीं, वो तो सारी कायनात को खिलाने वाले हैं। 3 मसले हल हो गए। मोटे मोटे आंसू आ गए खलीफा मंसूर के। इधर खलीफा मंसूर को भी अल्लाह इत्तला दे रहा है और उधर यहूदी वो मुसलमान होकर मोटे मोटे आंसू बहा के कहता है, हाय काश
मेरी भी दुआ कबूल होती, तेरे गुनाह बख्शे जाते, ताकि तेरी चौथी दुआ भी कबूल हो जाती। वो मेरे बस में नहीं है। गैब से आवाज आई, ओ मुसलमान होने वाले नो मुस्लिम और नबी का दीन इख्तियार करने वाले, हमने एक फैसला फरमा दिया है। हम कौन के कायनात को अता करने वाले हैं। हमारा फैसला ये है, हमने मंसूर को भी बख्श दिया है, तुझको भी बख्श दिया है, और इसके गुनाहों पर पर्दे डाल के जन्नत का मालिक बना दिया है। दुआ करें तो सही। दुआ करें तो सही, दुआ करें तो सही। वो इतना इतना अजीम मालिक है। वो दुआ के बारे में फरमाता क्या है, व इज़ा सालक इबादी, जब मेरे बंदे मुझसे सवाल करते हैं, इबादी मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, मेरे नबी बता दो, फ़इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ, उजीब दावत दाई ज़ादान, मैं हर दुआ करने वाले की दुआ को पूरी फरमाता हूँ। फलियस्तजीबूली, चाहिए कि मुझसे दुआ किया करें, वलियुमिनु भी, मेरी ज़ात पर ईमान लाया करें, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि हिदायत उनका मुकद्दर हो जाए। आज का ये खूबसूरत समा अपने अख्तिताम को पहुँचा।